नमस्कार। हिमालय में विराजमान भगवान शिव का दिव्य धाम केदारनाथ मंदिर। कल्पना कीजिए एक ऐसे मंदिर की जो समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ से ढके हिमालय के बीच हजारों वर्षों से अडिग खड़ा है। एक ऐसा मंदिर जिसने प्रकृति के भीषण प्रकोप को भी झेला लेकिन स्वयं सुरक्षित रहा। क्या ये केवल संयोग था या भगवान शिव की दिव्य कृपा? आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे पवित्र शिव धाम केदारनाथ मंदिर की यात्रा पर। आइए जानते हैं इसका इतिहास, पौराणिक रहस्य और आध्यात्मिक महत्व। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की गोद में स्थित है। ये मंदिर मंदाकिनी नदी के उद्गम क्षेत्र के निकट समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर बना है। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और उत्तराखंड के 4 धाम में प्रमुख स्थान रखता है। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत, स्वच्छ वातावरण और हिमालय की दिव्यता इस स्थान को अद्वितीय बनाती हैं। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने कर्मों के प्रायश्चित के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलने के इच्छुक नहीं थे और हिमालय आ गए। उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया। जब भीम ने उस बैल को पहचानकर पकड़ने का प्रयास किया, तब शिवजी भूमि में समाने लगे। इस दौरान बैल का कुबड़ भाग केदारनाथ में प्रकट हुआ, जिसकी आज ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा होती है। भगवान शिव के अन्य अंग 5 स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ में कुबड़ प्रकट हुआ, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मध्य महेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाएं। आज भी हजारों श्रद्धालु पंच केदार यात्रा करते हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार पांडवों ने यहाँ सबसे पहले मंदिर की स्थापना की। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा कराया माना जाता है। उन्होंने उत्तर भारत में सनातन धर्म के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंदिर के पीछे उनकी समाधि भी स्थित है। केदारनाथ मंदिर विशाल ग्रेनाइट पत्थरों से निर्मित है। इन पत्थरों को बिना आधुनिक सीमेंट के इस प्रकार जोड़ा गया कि मंदिर सदियों से हिमपात, वर्षा, भूकंप और तेज हवाओं का सामना करता आ रहा है। गर्भगृह में स्थित प्राकृतिक आकार का शिवलिंग बैल की पीठ का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के सामने विराजमान नंदी भक्तों के लिए विशेष श्रद्धा का केंद्र हैं। जून 2013 में उत्तराखंड में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन हुआ। मंदाकिनी नदी में आई भीषण बाढ़ ने आसपास के क्षेत्र को भारी क्षति पहुंचाई। इसी दौरान मंदिर के पीछे एक विशाल शिला आकर रुक गई, जिसने बाढ़ के बड़े प्रवाह को मंदिर से मोड़ दिया। आज इस शिला को भीम शिला के नाम से जाना जाता है। कई श्रद्धालु इसे भगवान शिव की कृपा मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक भू आकृतिक घटना के रूप में भी समझते हैं। केदारनाथ मंदिर वर्ष भर खुला नहीं रहता। अक्षय तृतीया के आसपास कपाट खोले जाते हैं। भैया दूज के बाद शीतकाल के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। सर्दियों में भगवान केदारनाथ की पूजा उखी मठ में होती है। यात्रा सामान्यतः हरिद्वार या ऋषिकेश से प्रारंभ होती है। सड़क मार्ग से गौरीकुंड पहुंचा जाता है। इसके बाद लगभग 16-18 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। घोड़े, पालकी और हेलीकॉप्टर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध रहती हैं। यदि आप केदारनाथ जाएं तो इन स्थानों के दर्शन अवश्य करें। भीमशिला, भैरवनाथ मंदिर, आदि शंकराचार्य समाधि, गौरीकुंड, वासुकी ताल।
ये स्थान यात्रा को और अधिक आध्यात्मिक और यादगार बनाते हैं। केदारनाथ हमें सिखाता है कि कठिन मार्ग ही महान लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। विश्वास और धैर्य हर बाधा को पार करा सकते हैं। प्रकृति के बीच ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव अधिक गहरा होता है। भगवान शिव विनाश के नहीं बल्कि परिवर्तन और कल्याण के देवता हैं। केदारनाथ केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, हिमालय की भव्यता और भगवान शिव की अनंत कृपा का प्रतीक है। यहाँ की यात्रा शरीर को थका सकती है लेकिन मन और आत्मा को नई ऊर्जा से भर देती है। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय बाबा केदार, हर हर महादेव।